निम्न तापमापों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापमापों का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमति में किया जाता है। इसका आंसर नंबर डी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते, क्यों? वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या होता है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व मतलब पहले उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। पहाड़ों पर पानी जो होता है निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। वो 100 डिग्री से कम तापमान पर उबलने लगता है, क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, इसलिए पानी जल्दी उबल जाता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? क्योंकि भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। जैसे ही हम भाप में हाथ रखते तुरंत जलन महसूस होती है हमें अपने हाथों में। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुपस्थ तरंगे होती है। इसका आंसर नंबर ए। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान कार्य करती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान कार्य करती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की गति बढ़ जाती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि होगी तो प्रकाश की गति भी बढ़ती जाती है। प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति को हम बोलते हैं 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर नंबर सी हो जाए, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। एम जो होता है इसे मीटर बोलते हैं और एस मतलब सेकेंड, और ये जो स्लैश है बीच में, स्लैश को क्या बोलते हैं? पर, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा, जैसे ये चंद्रमा है और ये है सूर्य है और ये है पृथ्वी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य को ग्रहण लग जाता है। तो इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन होता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो उसका होता है अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक के कारण हीरा असाधारण तरीके से चमकता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसकी व्याख्या परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर की जा सकती है। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीक होती है? अपवर्तन के कारण। जैसे कि मान लीजिए एक ये पानी का बर्तन है, इसमें एक छड़ हम डालेंगे तो छड़ इस तरह से हो जाएगी। ये किसके कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित कोण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? वो भी 60 डिग्री का ही होगा। जो आपतित किरण 60 डिग्री की होगी तो वो परावर्तन कोण वो 60 डिग्री का ही बनेगा। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक जो हो गया 3.0 होगा। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।
मान लीजिए जैसे ये कोई हीरा है और ये है हमारा, ये कांच है, ठीक है, ये कांच है। अब यहाँ से प्रकाश जाएगा तो ये प्रकाश हीरे से मतलब कांच में पड़ रहा है, इस तरह का बता रहा है। इसी को बोल रहा है पूर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा उदाहरण है, मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। इंडोस्कोपी जो आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इसका आंसर नंबर ए होगा। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष जो होता है परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण इंद्रधनुष उत्पन्न होता है। आकाश, आकाश का रंग जो है नीला प्रतीक होता है। हम आकाश को देखते तो नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला हो जाता है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण क्या का कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण। क्या आंसर नंबर बी हो जाए। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। आपने कभी भी देखा होगा खतरा जहाँ होता है वहाँ लाल प्रकाश या लाल बत्ती जल रही होती है। क्यों होती है? इसका कारण प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होने की वजह से ये दूर से भी हमें दिखाई देता है। साइकिल में भी लगा होता है। आपने देखा होगा पीछे में जहाँ हम बैठते हैं, सीट के पीछे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर ये लाल रंग का कुछ रहता है, जिससे वो अंधेरे में भी पता चल जाता है कि वहाँ से एक साइकिल जा रही है। समुद्र नीला प्रतीक होता है। समुद्र नीला प्रतीक होता है, क्यों होता है? यह होता है, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीक होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण।